Dear students, welcome you all to EME Academy. EME stands for Education Made Easy. Students, आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो और आपके सामने पीरियोडिक टेबल रख दिया जाए तो आपकी क्या रिएक्शन होगी? वाह वाह, यही कहेंगे ना आप। पीरियोडिक टेबल होने से आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्पीड से और इजीली कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप केमिस्ट्री का एग्जाम देने जाएंगे, पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रखा हुआ पाएंगे। कैसे? मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक टेक्निक जिसकी हेल्प से आप पूरा पीरियोडिक टेबल बना पाएंगे सिर्फ 5 मिनट में। जी हां, सिर्फ 5 मिनट में। विश्वास नहीं होता? भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं पूरा पीरियोडिक टेबल बना के दिखाता हूं आपको, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल।
तो ये है पूरा पीरियोडिक टेबल। इसमें सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए गए हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं, उनके ग्रुप नंबर्स दिए गए हैं और उनके पीरियड नंबर्स भी दिए गए हैं। इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए मैंने एक मीम का यूज किया है। ये मीम एक कविता है, यानी एक पोयम है। इस पोयम की रचना मैंने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए की है। हिंदी भाषा के एक बहुत मशहूर कवि हुए हैं काका हाथरसी। उनका कविताएं सुनाने का अंदाज अनूठा था और बहुत शानदार था। उन्हीं की तरज से प्रेरित होकर मैंने इस पीरियोडिक टेबल की पोयम की रचना की है, इस पोयम को बनाया है। ये पोयम थोड़ी ऊट पटांग है लेकिन बहुत मजेदार है। इस पोयम को बताने से पहले आपको समझने होंगे 3 नियम, यानी 3 रूल्स। इन 3 रूल्स को जानकर ही आप इस पोयम की हेल्प से पीरियोडिक टेबल बना पाएंगे। तो शुरू करते हैं रूल्स ऑफ द पोयम ऑफ पीरियोडिक टेबल। 3 rules of the poem. Rule number 1, memorize words of the poem the way they are written. इस पोयम में कई वर्ड्स ऐसे हैं जो उनके प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पर पोयम में लिखे गए हैं, ना कि उनकी स्पेलिंग के बेसिस पर। ये वर्ड्स जिस प्रकार से पोयम में लिखे गए हैं, एज इट इज आपको वैसे ही इनको मेमोराइज करना होगा। ऐसा करके ही आप इस पोयम की हेल्प से पीरियोडिक टेबल बना पाएंगे। ये वर्ड्स हैं, एक वर्ड है कूड़ा। हिंदी में कुछ ऐसे लिखा जाता है कूड़ा, पोयम में लिखा गया है ये सीयू। प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे तो कूड़ा ही पढ़ा जाएगा, लेकिन यहां ये सीयू जो वर्ड है वो कॉपर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नीचे, नीचे कुछ ऐसे लिखा जाता है, पोयम में लिखा गया है NI और J। नीचे पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे, नीचे ही पढ़ेंगे। NI यहां निकिल को रिप्रेजेंट करेगा। रूठी, रूठी मतलब उदास होना, रूठी। पोयम में लिखा गया है रूठी, रूठी। RU यहां रुथेनियम को रिप्रेजेंट करता है। रोती, रोती पोयम में कुछ इस तरह से लिखा गया है, रोती। RH यहां रोडियम को रिप्रेजेंट करता है। एक वर्ड है इंग्लिश में फनी, जिसकी स्पेलिंग होती है FUNNY, फनी। पोयम में ये वर्ड लिखा गया है FNE। पढ़ने की कोशिश कीजिए, फनी ही पढ़ा जाएगा। F यहां फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है, NE यहां नियॉन को रिप्रेजेंट करेगा। वर्ड है फैको, फैको। फैको वर्ड पोयम में कुछ इस तरह से लिखा गया है FECO, फैको। यहां FE आयरन को रिप्रेजेंट करेगा, CO कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। एक वर्ड है ऐसे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे, इसको ऐसे लिखा गया है ASSE। बोलने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही बोल पाएंगे। AS यहां आर्सेनिक को रिप्रेजेंट करता है, SE यहां सिलीनियम को रिप्रेजेंट करता है। एक और वर्ड है मोटीसी। एक महिला है, वो मोटीसी है, तो मोटीसी। इस वर्ड को लिखा गया है पोएम में MOTC। बोलने की कोशिश कीजिए, मोटीसी पढ़ा जाएगा।
MO यहां मोलिब्डेनम को रिप्रेजेंट करता है और TC यहां टेक्टिनियम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि पोएम में इस प्रकार से लिखे गए हैं और आपको एज इट इज इन वर्ड्स को मेमोराइज करना होगा। रूल नंबर 2 है लर्न पोएम बाय रिसाइटेशन। आपको इस पोएम को लर्न कैसे करना है? इस पोएम को लर्न करने के लिए आपको इसे बार बार गुनगुनाना होगा, रिसाइट करना होगा। गुनगुनाने के लिए तर्ज मैं आपको सिखा दूंगा, इस वीडियो में बता दूंगा। उसी तर्ज को लेकर आप बार बार इसको रिसाइट करें। एक चीज का और ध्यान रखना है, आप इस पोएम का जो मैं लिखूंगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जब भी रिसाइट करने लगे देखकर पढ़कर रिसाइट करें। पढ़कर रिसाइट करने से क्या होगा कि ये जो वर्ड्स इस पोएम में जिस प्रकार से लिखे गए हैं वो भी आपको साथ साथ मेमोराइज हो जाएंगे। कुछ दिन की रेगुलर प्रैक्टिस से इस पोएम को रिसाइट करने से आपको ये पोएम अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। रूल नंबर 3 कहता है यूज ऑफ पोएम इन एग्जाम्स। मतलब एग्जाम्स में आप इस पोएम का यूज पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए किस प्रकार से करेंगे। आमतौर पर जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको आंसर शीट एग्जाम शुरू होने से 5-7 मिनट पहले ही दे दी जाती है। इन 5-7 मिनट में आपको अपना रोल नंबर, नेम, क्लास आदि आदि भरने होते हैं, लिखने होते हैं। अपनी ये डिटेल्स लिखने की प्रैक्टिस आप एग्जाम से पहले थोड़ी कर लें। जैसे ही एक आंसर शीट मिले आप अपनी सारी डिटेल्स स्पीड से और एक्यूरेटली आंसर शीट में लिख दें, भर दें। और बचे हुए टाइम में आप आंसर शीट के बैक यानी रफ पेज पे आ जाएं और वहां मन ही मन इस पोएम को रिसाइट करते हुए, गुनगुनाते हुए इस पीरियोडिक टेबल को बना दें। मैक्सिमम 5 मिनट में यह पीरियोडिक टेबल आपका बनकर तैयार हो जाएगा। यदि आपको आंसर शीट एग्जाम शुरू होने से पहले ना भी मिले तो भी आंसर शीट मिलने पर एग्जाम सॉल्व करने से पहले बेटर होगा कि आप 5 मिनट स्पेयर कर दें पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। मन ही मन पोएम को गुनगुनाएं और रफ पेज पर पीरियोडिक टेबल को बना दें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक, पोएम गुनगुनाने से आपका एग्जाम स्ट्रेस लेवल कम होगा। दूसरा, ये पीरियोडिक टेबल आपका एग्जाम्स में बहुत सा समय भी बचाएगा। तो ये थे 3 रूल्स जो आपको जानने चाहिए इस पोएम को समझने से पहले। तो शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल की ये छोटी सी नटखट सी पोएम। तो पोएम शुरू करते हैं। हे हे लिली BBC नो फनी। हे लिली BBC नो फनी। 2 सहेलियां हैं, एक का नाम लिली है। लिली की सहेली जो है टीवी की बुराई कर रही है। वो कहती है हे लिली BBC नो फनी। वो कहती है कि जो टीवी में BBC चैनल है वो फनी नहीं है। अब आप तो जानते हैं एक जो न्यूज चैनल होता है फनी नहीं होता, तो इसीलिए हे लिली BBC नो फनी। स्पेलिंग देखते हैं। हे में H हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, हे में HE हीलियम को रिप्रेजेंट करता है।
लिली में Li लिथियम को रिप्रेजेंट करता है। BBC की स्पेलिंग मैंने जानबूझ के BeBC लिखी है। Be यहां हमारा बेरिलियम रिप्रेजेंट करेगा, B बोरॉन और C कार्बन। प्रोनाउंस करेंगे तो BBC पढ़ा जाएगा। नो में N नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, O ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। फनी, ये प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे लिखा गया है, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। F यहां फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है, Ne यहां नियॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो हे लिली, BBC नो फनी। पहली लाइन फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, सेकेंड लाइन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ना मंगल सी पिक्चर्स क्लियर। ना मंगल सी पिक्चर्स क्लियर। अब लिली की सहेली फर्दर कहती है, पोएम मतलब टीवी की बुराई कर रही है, वो कहती है कि रोवर जो मार्स पे कुछ साल पहले भेजा गया था, मार्स यानी मंगल ग्रह पर जो रोवर भेजा गया था, उसने जो पिक्चर्स भेजी थी और जो टीवी पे दिखाई गई थी वो धुंधली थी, क्लियर नहीं थी। तो वो टीवी की बुराई करते हुए एक तरह से कहती है कि ना मंगल सी पिक्चर्स क्लियर। स्पेलिंग देखिएगा, ना Na से रिप्रेजेंट किया गया है, ये सोडियम को रिप्रेजेंट करता है। मंगल में Mg मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करता है। A मैंने जानबूझ के मंगल में कैपिटल किया है, Al एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करेगा। मंगल Si सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करता है। पिक्चर्स में मैंने P कैपिटल किया है और S कैपिटल किया है। P फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट करता है, S सल्फर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर में Cl क्लोरीन को रिप्रेजेंट करेगा। एक कैपिटल रखा गया है, Ar आर्गोन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ना मंगल सी पिक्चर से क्लियर, ये हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है ये लाइन। अब जब ये बातें चल रही हैं तो जो कवि है, जिसने कविता की रचना की है, पोएम बनाई है, वो अपनी दिल की बात कहता है। वो टीवी के बारे में अपने दिल में जो है वो चल रहा है, वो उसको कविता के माध्यम से, कविता के थ्रू बताता है। कैसे? कह काका रसिक, कह काका रसिक। काका रसिक पोइट का नाम है। कह के पोटाशियम को रिप्रेजेंट करता है, काका में Ca कैल्शियम को रिप्रेजेंट करता है। यहां एक पॉइंट नोट करने का है, कह में जो कै साउंड है उसके लिए मैंने के अल्फाबेट का यूज किया है, जबकि काका में कै साउंड के लिए मैंने सी अल्फाबेट का यूज किया है। हालांकि प्रोनाउंस करेंगे तो दोनों में साउंड कै का ही निकलता है। तो यहां मैंने कह में के का यूज किया है और ये काका में सी का यूज किया है। पूरी पोयम में सिर्फ 2 वर्ड्स ऐसे हैं जहां मैंने कै साउंड के लिए के अल्फाबेट का यूज किया है। ओनली 2 वर्ड्स। और बाकी पोयम में जितने भी वर्ड्स आएंगे और जहां कै साउंड आएगा वहां मैंने सी अल्फाबेट का यूज किया है। एक है कह जहां के अल्फाबेट यूज किया है, एक और वर्ड है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी सारे वर्ड्स में सी अल्फाबेट का यूज किया है। तो ये पॉइंट थोड़ा नोट कर लीजिएगा। के पोटाशियम को रिप्रेजेंट करता है, Ca कैल्शियम को रिप्रेजेंट करता है। रसिक में एस कैपिटल जानबूझ के किया गया है, Sc हमारा स्कैंडियम को रिप्रेजेंट करता है। अब जो काका रसिक है वो कहते हैं कि जो टीवी है उसमें आजकल जो गाने गीत दिखाए जा रहे हैं वो भी इतने बोरिंग हैं कि दिल करता है टीवी को उठा के कूड़े में डाल दिया जाए। पोइट उसे पोयम में किस तरह से कहता है ये देखिए।
कह काका रसिक टीवी ऐसा करे मन फेंको नीचे कूड़ा जान गाने गीत ऐसे बोर करें कह काका रसिक टीवी ऐसा करे मन फेंको नीचे कूड़ा जान गाने गीत ऐसे बोर करे। स्पेलिंग देखिएगा, टीवी की स्पेलिंग लिखी गई है TIV। TI टाइटेनियम को रिप्रेजेंट करता है, V वेनेडियम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा एज इट इज, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। करे CR क्रोमियम को रिप्रेजेंट करता है। मन MN मैंगनीज को रिप्रेजेंट करता है। फेंको ये प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे लिखा गया, आपको बता चुका हूं। FE आयरन को और CO कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करता है। NI नीचे निकल को रिप्रेजेंट करता है। कूड़ा CU कॉपर को रिप्रेजेंट करता है। जान ZN जिंक को रिप्रेजेंट करता है। गाने GA गैलियम को रिप्रेजेंट करता है। गीत GE जर्मेनियम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ये भी क्या है, प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे लिखा गया है, बता चुका हूं आपको। AS आर्सेनिक को रिप्रेजेंट करेगा, SE सिलेनियम को रिप्रेजेंट करेगा। बोर BR ब्रोमीन को रिप्रेजेंट करता है। करे KR क्रिप्टॉन को रिप्रेजेंट करता है। करे दूसरा वर्ड है जिसमें मैंने कह के लिए के अल्फाबेट का यूज किया है। एक कह और एक करे, सिर्फ दो वर्ड्स हैं जहां कह साउंड के लिए के अल्फाबेट का यूज किया गया है। तो कह काका रसिक टीवी ऐसा करे मन फेंको नीचे कूड़ा जान गाने गीत ऐसे बोर करें। ये दो लाइनें हमारे 4th पीरियड के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। रब ने सारे दिए 0 नंबर, रब ने सारे दिए 0 नंबर। अब जब गाने गीत भी इतने बोरिंग है तो नंबर 0 ही मिलेंगे। तो रब यानी परमात्मा, RB रूबिडियम को रिप्रेजेंट करता है। ने में कोई एलिमेंट नहीं है। सारे SR स्ट्रॉन्शियम को रिप्रेजेंट करता है। दिए में हम Y लेंगे, Y यूट्रियम को रिप्रेजेंट करता है। 0 ZR जिरकोनियम को रिप्रेजेंट करता है। नंबर NB नियोबियम को रिप्रेजेंट करता है। तो रब ने सारे दिए 0 नंबर। अब ये जब बातें चल रही थी तो एक महिला वहां खड़ी थी। उनको टीवी की ये जो बुराई हो रही थी उन्हें बहुत बुरा लगा। वो दुखी हो गई, रूठ गई, रोने को हो गई और उन्होंने सोचा कि इस बात को बदला जाए। और उन्होंने बात को बदलते हुए बोला कि आप ये सब टीवी की बातें छोड़िए, आप ये देखिए हमारा देश, हमारा इंडिया संसार में क्या क्या कमाल करता है, हमारे इंडिया के लोग संसार में क्या क्या कमाल करते हैं। तो बात को घुमाना चाहती हैं। और कवि इसको किस तरह से कहता है, रब ने सारे दिए 0 नंबर, बोली मोटी सी रूठी रोती पड़ोसन। बोली मोटी सी रूठी रोती पड़ोसन। एजी ऐसी बोलती हैं लेडीज, एजी करदा इंडिया संसार में सबकी टीना ईना डीका जी, टीना ईना डीका जी। बोली मोटी सी रूठी रोती पड़ोसन, ए जी करदा इंडिया संसार में सबकी टीना ईना डीका जी। अब ईना मीना डीका तो आपने सुना है, किशोर कुमार साहब का बहुत मशहूर गाना है। यहां मैंने उसको लिखा है टीना ईना डीका। टीना ईना डीका का बेसिकली यह मतलब दिया गया है कि इंडिया संसार में कमाल करता है, इंडिया के लोग संसार में सबकी बैंड बजा देते हैं, कुछ इस तरह का इसका मीनिंग है।
तो स्पेलिंग देखते हैं, बोली मोटी सी, एमओ मोलिबिडेनम रिप्रेजेंट करता है, टीसी टैक्टीनियम रिप्रेजेंट करता है, रूठी रुथेनियम रिप्रेजेंट करता है, रोती आरएच रोडियम रिप्रेजेंट करता है, पड़ोसन में पीडी पैलेडियम को रिप्रेजेंट करता है, एजी सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है, करदा, करदा ये पंजाबी का वर्ड है, हिंदी में मतलब होता है इसका करदा, करदा, सीडी कैडमियम को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया आईएन इनिडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, संसार में एसएन टिन को रिप्रेजेंट करता है, मे एज इट इज सबकी एसबी एंटीमनी को रिप्रेजेंट करता है, टीना टीई टेलुरियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईना आई आयोडीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी का एज इट इज और जी जीनॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रब ने सारे दिए 0 नंबर, बोली मोटी सी रूठी रोती पड़ोसन, एजी करदा इंडिया संसार में सबकी टीना ईना डीका जी। ये 2 लाइनें हमारे 5th पीरियड के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। अब ये महिला एक्सप्लेन करती है कि इंडिया के लोग किस तरह से कमाल करते हैं दुनिया में। वो कहती है, कमसिन बाला हफ्ता वंडरी, कमसिन बाला हफ्ता वंडरी। कमसिन मीन्स एडोलेसेंट, बाला मीन्स गर्ल, हफ्ता वंडरी। वंडरी ये 2 पंजाबी के वर्ड हैं, वंड मतलब बांटना, री मतलब रही है। तो कमसिन बाला हफ्ता वंडरी, उनका कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियों के पास जिनकी 15-16 एज है, उनके पास भी इतना पैसा है कि वो फ्री में पैसे बांटती हैं। हफ्ता वंडरी का मतलब है फ्री में पैसे बांटना। तो कमसिन बाला हफ्ता वंडरी, स्पेलिंग देखिए, कमसिन में सीएस सीसियम को रिप्रेजेंट करता है, बाला में बीए बेरियम को रिप्रेजेंट करता है, एलए लेंथेनम को रिप्रेजेंट करता है, हफ्ता एचएफ हेफनियम को रिप्रेजेंट करता है, टीए टेंटेलियम को रिप्रेजेंट करता है, वंड में डब्ल्यू टंगस्टन को रिप्रेजेंट करता है, आरई रीडियम ये रीडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो कमसिन बाला हफ्ता वंडरी, ओसाका ईरान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया हंगरी, ऑस्ट्रेलिया हंगरी। वो कहती हैं कि हमारे यहाँ की लड़कियां तो इतने पैसे वाली हैं कि फ्री में पैसे बांटती हैं, और यहाँ ओसाका जापान में है, ओसाका ईरान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के हंगरी, यहाँ के लोग, हंगरी मतलब यहाँ भूखा लिया गया है, तो ओसाका ईरान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के लोग भूखे मर रहे हैं, उन पर पैसे नहीं है। अब यहाँ मेरा पर्पज़ इन कंट्रीज़ की बुराई करना नहीं है, जरूरत थी इसलिए इनका यूज़ किया है, आप चाहें तो इन वर्ड्स को बदल सकते हैं। तो ओसाका ईरान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया हंगरी, ओसाका में ओएस ऑस्मियम को रिप्रेजेंट करता है, ईरान में आईआर इरिडियम को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान में पीटी प्लेटिनम को रिप्रेजेंट करता है, ऑस्ट्रेलिया में एयू गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, और हंगरी में एचजी मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो कमसिन बाला हफ्ता वंडरी, ओसाका ईरान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया हंगरी। आगे वो महिला और बताती हैं इंडिया के लोगों का कमाल। क्या बताती हैं वो? टल्ली पंजाबी, टली पंजाबी, पॉटी, पॉटी तो आप समझते हैं, पॉटीकरण, पॉटीकरण जांदा, जांदा फ्रांस, फ्रांस। आगे वो कहती हैं टल्ली पंजाबी, पॉटीकरण जांदा फ्रांस। उनका कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में पंजाबियों के पास भी इतना पैसा है कि यदि कोई पंजाबी इंटॉक्सिकेट हो जाए, मतलब टल्ली मतलब शराब ज़्यादा पी ले, तो वो पंजाबी इतने पैसे वाला है कि पॉटी करने भी वो फ्रांस चला जाता है।
तो टल्ली पंजाबी, पौटीकरण जांदा फ्रांस। जांदा पंजाबी का वर्ड है, इसका मतलब होता है जांदा। स्पेलिंग देखिएगा, टल्ली, टल्ली में TL हमारा थैलियम को रिप्रेजेंट करता है। पंजाबी, पंजाबी में मैंने जानबूझ के डबल B यूज किया है, पढ़ेंगे बोलेंगे तो पंजाबी ही पढ़ा जाएगा। PB हमारा लेड को रिप्रेजेंट करता है, BI बिस्मिथ को रिप्रेजेंट करता है। पॉटी, पॉटी में PO पोलोनियम को रिप्रेजेंट करता है, AT एस्टनटाइन को रिप्रेजेंट करता है। करन ARN रेंडोन को रिप्रेजेंट करता है, करन में ARN रेडोन को रिप्रेजेंट करता है। जांदा फ्रांस, फ्रांस की जरा स्पेलिंग नोट कीजिएगा। फ्रांस में मैंने R को भी डबल R किया है और A को भी डबल A किया है, पढ़ेंगे तो फ्रांस ही पढ़ा जाएगा। FR जो है हमारा फ्रेंसियम को रिप्रेजेंट करता है, RA हमारा रेडियम को रिप्रेजेंट करता है, R रिप्रेजेंट रेडियम, और AC एक्टिनियम को रिप्रेजेंट करता है। तो कमसिन बाला हफ्ता वनरी, ओसाका ईरान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया हंगरी, टल्ली पंजाबी, पौटीकरण जांदा फ्रांस। ये पहली दो लाइन 6th पीरियड के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, जबकि 7th वर्ड ये फ्रांस है, ये 7th पीरियड के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक बार पूरी पोयम हम रिसाइट करेंगे। हे लिली BBC नो फनी, ना मंगल सी पिक्चर्स क्लियर, कह काका रसिक टीवी ऐसा, करे मन फेंको नीचे कूड़ा जान, गाने गीत ऐसे बोर करें, रब ने सारे दिए 0 नंबर, बोली मोटी सी रूठी रोती पड़ोसन, एजी करदा इंडिया संसार में सबकी टीना ईना टीका जी। कमसिन बाला हफ्ता वनरी, ओसाका ईरान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया हंगरी, टल्ली पंजाबी, पौटीकरण जांदा फ्रांस। तो ये है पीरियोडिक टेबल की एक नटखट सी पोयम। एक बार पूरी पोयम को अच्छी तरह से रिसाइट करते हैं, तर्ज के साथ रिसाइट करते हैं। अब मैं इस पोयम को तर्ज के साथ रिसाइट करके आपको बताता हूं। हे लिली BBC नो फनी, ना मंगल सी पिक्चर्स क्लियर, कह काका रसिक टीवी ऐसा, करे मन फेंको नीचे कूड़ा जान, गाने गीत ऐसे बोर करें, रब ने सारे दिए 0 नंबर, बोली मोटी सी रूठी रोती पड़ोसन, एजी करदा इंडिया संसार में सबकी टीना ईना डीका जी। कमसिन बाला हफ्ता वनरी, ओसाका ईरान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया हंगरी, टल्ली पंजाबी, पौटीकरण जांदा फ्रांस। तो ये है पोएम की तर्ज, इसी तरह से आपको इसको रिसाइट करना है। आप इस पोएम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेस्ट तो ये रहेगा कि आप इस पोएम को अपनी हैंडराइटिंग में उतार लें और इसको रिसाइट करें, पढ़कर रिसाइट करें, देखकर रिसाइट करें, ताकि इस पोएम में जो वर्ड्स लिखे गए हैं, जिस प्रकार से लिखे गए हैं, वो भी आपको अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पोएम का यूज हम पीरियोडिक टेबल बनाने में किस प्रकार से करेंगे। पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप टॉप पर ग्रुप के नंबर्स लिख लीजिए। आप तो जानते ही हैं पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हुए 18 नंबर्स लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, तो आप 7 पीरियड्स के नंबर्स भी लिख दीजिए इधर। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और अब पोएम गुनगुनाते हुए पीरियोडिक टेबल बना दीजिए। कैसे?
हे लिली बी सी नो फनी। मैंने अपनी स्पीड अभी स्लो रखी हुई है ताकि आपको समझ में आ जाए कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना सकते हैं आप। जैसे ही आपको पोयम अच्छी तरह से लर्न हो जाएगी, आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट्स में इसे बना लेंगे। तो हे लिली बी सी नो फनी, ना मंगल सी पिक्चर्स क्लियर, ना मंगल सी पिक्चर्स क्लियर। कह काका रसिक टीवी, ऐसा करे मन फेंको नीचे कूड़ा जान, गाने गीत ऐसे बोर करें। रब ने सारे दिए 0 नंबर, बोली मोटी सी रूठी रोती पड़ोसन, ए जी करदा इंडिया संसार में सबकी टीना ईना डीका जी। कमसिन बाला हफ्ता वंडरी, ओसाका ईरान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया हंगरी। टली पंजाबी पॉटी करण जांदा फ्रांस। और अब आप 1 से स्टार्ट करते हुए इन सब के एटॉमिक नंबर्स लिख दीजिए सीक्वेंस से चलते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 2 3 4 5 6 7 8 9 and 50 51 52 53 54 55 56 57 and hafnium has atomic number of 72। 57 से 71 तक ये लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं। तो 57 के बाद आपको सीधा यहाँ 72 लिखना होगा। 73 74 75 76 87 8 9 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 and 89। तो ये है आपका पीरियोडिक टेबल जिसे आप बना सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में। इस पोयम में 4 पंक्तियां और हैं, यानी 4 लाइंस और हैं। उन 4 लाइंस की हेल्प से आप लैंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने जब पहले पीरियोडिक टेबल बनाया था तो आपको लिख के बताया था। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पीरियोडिक टेबल मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स भी
राइट करने हैं और हमें वो 4 लाइंस और सिखा दीजिए, तो इस पोएम की बाकी बची 4 लाइंस मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा, जिसकी हेल्प से आप ये लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स भी लिख पाएंगे। तो यहां मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो समाप्त करने से पहले आइए एक बार फिर हम इस खूबसूरत सी पोयम को रिसाइट करते हैं। हे लिली BBC नो फनी, ना मंगल सी पिक्चर्स क्लियर, कहे काका रसिक टीवी ऐसा, करे मन फेंको नीचे कूड़ा जान, गाने गीत ऐसे बोर करें, रब ने सारे दिए 0 नंबर, बोली मोटी सी रूठी रोती पड़ोसन, एजी करदा इंडिया संसार में सबकी टीना ईना डीका जी, कमसिन बाला हफ्ता वनरी, ओसाका ईरान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया हंगरी, टली पंजाबी पॉटी करण जांदा फ्रांस। इस पोएम को ज्यादा से ज्यादा रिसाइट कीजिए, अच्छी तरह से लर्न कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं ये पोएम उतनी ही पॉपुलर हो जितना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले फेमस है। अंत में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरी तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।